माइंड स्पार्क मोटिवेशनल चैनल की यूनिक वीडियो सीरीज संख्या पद्धति पर आधारित इस वीडियो में आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को स्थान दिया गया है, जो प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और एक समझ न होने की वजह से जो कैंडिडेट है उसको काफ़ी परेशानी होती है। आप जैसे प्रश्न पढ़ के ही आप वो समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्यों मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेष 19 बचता है, तो उसी संख्या में, जिस संख्या में 136 से भाग दिया है, उसी संख्या में 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, समझ लेंगे तो आसान है, नहीं तो ये बहुत कठिन भी है। वैसे जिस संख्या को हम 136 से भाग दे रहे उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, ये इसका कहना है। अगर 136 से उसको भाग देंगे, उस संख्या भी पता नहीं है कौन सी संख्या है, लेकिन उसको अगर 136 से भाग देंगे तो 19 शेष बच रहा है। तो उसी संख्या को अगर 17 से भाग देंगे, इसका मतलब 17 से भी वो संख्या विभाजित होगी जो 136 से है। तो 136 से जो विभाजित हो रही है, इसका मतलब 17 से 136 विभाजित हो रहा है। 17 8 136, 8 बार में। अब यहाँ जो शेष बच रहा है, वो शेष कितना है? 19 है। तो 19 जो है 17 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेष है वो भी 17 से विभाजित होगा, वही शेष बचेगा। देखिए, यहाँ पर कहा गया है चूँकि 136 17 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम क्या करेंगे, 136 को जो कि 17 से विभाजित है, इसका हल बनेगा 136 को हम 17 से भाग देंगे। 17 8 136, घटाने के बाद शेष क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम जो देखेंगे 19, इस 19 को जो शेष है उसको हम 17 से भाग देंगे। 17 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, वही शेष उस संख्या में 17 से भाग देने पर बनेगा। इसलिए तो अभीष्ट संख्या ज्ञात करने के लिए जो शेष होगा वो क्या होगा? 17 से 19 में भाग दे देंगे। 17 एकम 17 घटा के 2, तो वो शेष क्या होगा? 2। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए जब भी ऐसे आएंगे तो आप क्या करेंगे, जो शेष है उसमें दी हुई संख्या से भाग दे देंगे। पिछले प्रश्न की तरह है अगला प्रश्न, किसी संख्या को 1 से 4 से भाग देने पर शेष 35 बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। अब हम देखेंगे इसमें भी इसके जो ऑप्शन है 9, बी ऑप्शन 11, सी 4 और डी 2। देखिए क्या करेंगे, 104 जो पूरी संख्या को विभाजित कर रहा है तो शेष 35 बच रहा है, तो 13 से उसी संख्या को जिसको 104 विभाजित कर रही है तो शेष क्या बचेगा। 13 का पहाड़ा हम इसके लिए पढ़ते हैं पहले, क्या ये 13 से विभाजित है? 13 8 104, ये भी विभाजित है। 13 से 104 को भाग दे देंगे तो ये जाएगा 8 बार। 13 8 104, शेषफल 0। इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित है। अब ये विभाजित है तो इसका शेष देखते हैं, क्या 13 से बड़ा है? हाँ है। तो इसका मतलब 13 से वो शेष भी विभाजित होगा। इसलिए इससे हम क्या करेंगे, 13 से 35 को भाग दे देंगे। 13 दूना 26, 13 39, 2 बार ही जाएंगे। 26 घटाने के बाद ये आ गया 15 में से 6 9, यहाँ रहा 2 में 2 कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा शेष 9। तो इसका शेष बचेगा 9। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमेशा हम इनका प्रयोग करेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न पिछले 2 प्रश्नों से थोड़ा हट कर रहे हैं। किसी संख्या में लगातार क्रमशः 7 और 4 से भाग दे दें। संख्या में पता नहीं है अभी वो संख्या कौन सी, लेकिन 7 से भाग देंगे 3 शेष, 4 से भाग देने पर 2 शेष बचता है।
उसी संख्या को 28 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। ठीक, अब हमें संख्या पता नहीं है, लेकिन एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो ये है, अगर हम 7 से उस संख्या को भाग दें, शेषफल तो 3 है, तो संख्या क्या होगी। देखिए संख्या इसमें मान रखेंगे, 7 से भाग देने पर अगर p बार भाग जा रहा है, भागफल p है उसका, और शेष क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक, अगला ध्यान रखें, 4 से भाग देंगे। अब देखिए 7 से भाग देंगे तब 3, 4 से भाग देंगे 2। अब यहाँ जो हमारा भाजक है 4 7 से छोटा है, तो 4 से ये भी विभाजित हो सकता है, यानी जो संख्या ये है 7p, ये पूरी तरह से विभाजित होगी। p जो है भागफल क्या आएगा, 7 या 7 के मल्टीपल आएंगे, पहाड़े आएंगे, 7 और 14 इस प्रकार से होंगे, तो एक बार 2 बार भाग जाएगा। तो 7 से हम 4 से 7 को भी विभाजित करेंगे, तो इसको किस तरीके से देख सकते हैं। मान लीजिए वो p है, जो p भाग जा रहा है, p को हम 4 से कितनी बार जा रहा है, मान लो q बार जा रहा है, और तब शेष क्या बचता है, 2 बचता है। मान लीजिए इस शर्त के आधार पर इसको चलते हैं, तब हम क्या करेंगे, जो संख्या 7 है इसे हम ऐसे लिखेंगे, p की जगह रखेंगे 4q धन 2 धन 3, ये हो जाएगा 7 को 28 धन 7 दूना 14 धन 3, ये हो जाएगा 28q धन 17। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। तो शेष क्या बचेगा, वो बचेगा 17। तो इस प्रश्न में जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर होगा। इस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन लिए थे, 2 तो एक प्रकार का, तीसरा थोड़ा हट करके था। तो ये 2 क्वेश्चन, जो 2 प्रकार के क्वेश्चन बताए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, आपकी समझ में आएगा और आसानी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।